नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नई पिक्चर पेश की। उनके अनुसार जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो बनी हुई होती है किसकी? जो रेडिएशन एनर्जी है वो डिस्क्रीट यूनिट्स की बनी हुई होती है और इन्हें हम कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और इनकी जो हर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन होता है, इसकी जो एनर्जी होती है हर एक क्वांटम की, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो होती है h न्यू, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। यानी उन्होंने कहा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से नहीं होता, बल्कि जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट यूनिट्स की बनी हुई होती है, जिसमें हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और इसकी जो एनर्जी होती है हर एक क्वांटम की वो होती है E=h न्यू। अब जब कोई रेडिएशन, ये हमारा मेटल सरफेस है, अब रेडिएशन जब गिरा इसके ऊपर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कितना? h न्यू। तो इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ये हर एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन h न्यू। अब अगर ये जितनी इसके पास एनर्जी है, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई, यानी h न्यू अगर वर्क फंक्शन, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन ये फाई नोट है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एमिट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी वर्क फंक्शन हो गया वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक सरफेस से एमिट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर हमारी जो रेडिएट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब की h न्यू, तो अगर अब इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तभी वो एमिट होगा, वरना नहीं होगा, चाहे उसकी एनर्जी कितनी भी क्यों ना हो। और उन्होंने एक इक्वेशन दी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? h न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, इसको कहा गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। तो इसे कहा जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसे एक बार फिर से बता देते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जो रेडिएशन एनर्जी है वो डिस्क्रीट यूनिट्स की बनी होती है, और डिस्क्रीट यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। हर एक क्वांटम की जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो होती है E=h न्यू। तो जैसे ही एक क्वांटम ऑफ एनर्जी रेडिएशन गिरता है किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एमिट हो जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से निकालने के लिए ज़रूरी होती है। और उन्हें इक्वेशन दी कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एमिट होगा, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? h न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और फाई नॉट है वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस से एमिट होने के लिए क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है h न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? h न्यू इज़ ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा h न्यू नॉट।
ठीक है, एच से एच कैंसिल, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो ज़रूरत मतलब जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ने पर ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो अगर हम इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा ये, तो ये था, ये कंडीशन मेन है और ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। और फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। और अगर हम इसे देखें एच को इधर ले जाएंगे तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन एच। तो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के सीधे सीधे रिलेटेड है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और अगर हम देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट। तो ये है वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब ई को अगर हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी, इसे स्लोप होगी एच अपॉन ई, यानी ये नेचर ऑफ मटेरियल के पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। तो ये थी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।